हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर कूल एच द टीचर में। तो दोस्तों, दिस वीडियो इज द पार्ट 2 ऑफ सीजी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अर्थात छत्तीसगढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर। ये मेरी दूसरी वीडियो है। कल हम लोगों ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के ऊपर चर्चा करनी स्टार्ट करी थी। अगर आपने पहला पार्ट देख लिया है तभी आप दूसरे पार्ट में आइए, वरना आप पहले पार्ट को देखिए फिर आप दूसरे पार्ट में आइए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से रिलेटेड सारे समसामयिकी के ऊपर चर्चा कर लेते जो आपके निकटवर्ती एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और सबसे पहला जो आज का टॉपिक होगा वो ये कि ऐसे कौन कौन से एमपीज अर्थात मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अर्थात सांसद हैं जो कि इस बार बने हैं विधायक। देखिए दोस्तों, बीजेपी ने कुल मिलाकर के 4 सांसद अपने मैदान में उतारे थे विधायक बनने के लिए अर्थात इस विधानसभा चुनाव में। वही कांग्रेस ने अपने एक विधायक को उतारा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, बीजेपी ने जिन 4 विधायकों को उतारा था उसमें से आप देखेंगे कि 3 विधायक जो है अपने अपने क्षेत्र का चुनाव जीत चुके हैं और वो है रेणुका सिंह भाजपा की, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि महिला कि ये भरतपुर सोनहट विधानसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव जीता है। वही आपका अरुण साव ने भाजपा ने आपका थानेश्वर साहू को हराया है लोरमी से, और वही गोमती साय भाजपा की जिन्होंने राम पुकार सिंह को हराया है पत्थल गांव से। तो भाजपा ने जो अपने 4 सांसद उतारे थे उसमें से तीनों ने अपने क्षेत्र पर जीत दर्ज की है। वही केवल एक सांसद चुनाव हारे हैं और वो है विजय बघेल, क्योंकि इनका सामना था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, या ये कहना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन्हें 19,723 वोट से हारा। तो 4 में से 3 सांसदों को जीत प्राप्त हुई है भाजपा की। वहीं कांग्रेस ने अपना एक सांसद उतारा था दीपक बैज, जिन्हें विनायक गोयल के हाथों से हार मिली जो कि भाजपा के हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि 4 में से 3 सांसद जो हैं अब विधायक बन गए। अब यहां पर एक क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये वो बन गए हैं विधायक तो फिर इनकी सांसदी का क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर संविधान का मामला आ जाता है। चूंकि मैं एक संविधान का भी टीचर हूं तो आपको यहां पर बताना मेरा दायित्व तो बनता है। तो यहां पर देखिए, अब जैसे इन लोगों ने संसद की सदस्यता को छोड़ करके विधानसभा की सदस्यता ग्रहण कर ली अर्थात अब ये बन गए विधायक। तो याद रखिएगा, तत्काल प्रभाव से अब ये सांसद नहीं रहेंगे। अब यहां पर देखिए, जो 3 सीट संसद की खाली हुई, कायदे सब उसमें क्या होना चाहिए, बाई इलेक्शन होना चाहिए। बाई इलेक्शन को हिंदी में बोला जाता है उपचुनाव। लेकिन दोस्तों, चूंकि यहां पर अगले लोकसभा चुनाव अर्थात 2024 के लिए 5 महीने का समय बचा है अर्थात 6 महीने से कम का समय बचा है, इसलिए यहां पर उपचुनाव नहीं करवाए जाएंगे। अब डायरेक्ट 2024 के लोकसभा चुनाव के माध्यम से इन सीटों को भरा जाएगा, क्योंकि नए सिरे से पूरे लोकसभा का गठन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, यह एक फैक्ट संविधान का आपको जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर देखते हैं अगले टॉपिक की ओर कि सबसे उम्रदराज विधायक और सबसे युवा विधायक कौन बने। देखिए, सबसे उम्रदराज विधायक की अगर हम बात करें दोस्तों, तो याद रखिएगा अहिवारा दुर्ग के डोमन लाल कोरसेवाड़ अर्थात बीजेपी के डोमन लाल कोरसेवाड़, जिन्होंने कांग्रेस के निर्मल कोसरे को हराया 25,263 वोट से। ये हैं छत्तीसगढ़ के वर्तमान में सबसे उम्रदराज विधायक। इनकी एज दोस्तों याद रखिएगा 75 वर्ष की है। अर्थात जो आपके डोमन लाल कोरसेवाड़ हैं, ये अभी फिलहाल छत्तीसगढ़ के सबसे उम्रदराज विधायक हैं। वहीं याद रखेगा, चुनाव में भाग लेने वाला अगर सबसे उम्रदराज विधायक आपसे पूछे तो याद रखेगा वो है राम पुकार सिंह। याद रखेगा, राम पुकार सिंह की आयु दोस्तों 86 वर्ष है। परंतु याद रखेगा, ये चुनाव में भाग लेने वाला पूछा जाता है क्योंकि ये चुनाव हार चुके हैं। किससे हारे हैं? गोमती साय से। परंतु एग्जिस्टिंग विधायक की अगर हम लोग बात करें तो याद रखेगा वो है डोमन लाल कोरसेवाड़। इसके साथ ही अगर हम बात करें सबसे कम उम्र के विधायक अर्थात सबसे युवा विधायक के, तो याद रखेगा दोस्तों वो है बिलाईगढ़ से कविता प्राण लहरे, जिन्होंने महज 31 वर्ष की उम्र में यह चुनाव जीत करके सबसे युवा विधायक का टैग अपने नाम कर लिया है। वहीं दूसरे नंबर पर धमतरी के ओमकार साहू हैं, जो कि मात्र 32 वर्ष के हैं। तो याद रखेगा, ये दोनों हैं छत्तीसगढ़ के सबसे युवा विधायक। तो सबसे युवा विधायक का टैग जाता है कविता प्राण लहरे को। अब आगे बढ़ते हैं। नोटा,
जैसे कि आप लोगों को पता है दोस्तों कि यदि आप लोगों को किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना है तो आप दबा सकते हैं ईवीएम पर नोटा, अर्थात नन ऑफ द अबव। तो यह डाटा भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस जिले में सर्वाधिक नोटा पड़ा है। तो याद रखिएगा, इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा नोटा पड़ा है दंतेवाड़ा में 8,438 वोट नोटा में गए हैं। वहीं चित्रकूट में 7,310 नोटा में गए हैं, इसके साथ ये दूसरे स्थान पर है। तो आप देख सकते हैं नोटा वाली ये जो दोनों सीटें हैं, ये दोनों के दोनों बस्तर जोन की सीटें हैं। तो ये नोटा का आंकड़ा भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। वहीं अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं जो कि एग्जाम में बिल्कुल पूछ सकता है, वो है 1 पर्सन 3 पार्टी। जी हां, हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने 3 अलग अलग पार्टियों में रह करके तीनों बार विधायक बन करके दिखाया। कौन है वो आदमी? तो देखिए, उनका नाम है धर्मजीत सिंह। जी हां, बीजेपी के धर्मजीत सिंह, जिन्होंने तखतपुर सीट से रश्मि सिंह कांग्रेस को हराया है, जो कि पिछली बार की विधायक थी, उन्हें हराया धर्मजीत सिंह ने। ये ऐसे इकलौते व्यक्ति बन गए हैं जो 3 पार्टियों में रहकर, छत्तीसगढ़ की मैं बात कर रहा हूं, 3 पार्टियों में रहकर 3 बार इन्होंने, मतलब तीनों पार्टियों से चुनाव इन्होंने जीता है। तो देखिए, इसका सफर मैं आपको बता देता हूं। इनका 1998 में सबसे पहले ये कांग्रेस की सीट पर लोरमी से विधानसभा चुनाव जीते थे, लेकिन उस समय ये हमारा छत्तीसगढ़ बना नहीं था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद 2003 से इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहते हुए लोरमी से सीट जीता। फिर 2008 में पुनः इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस में रहते हुए लोरमी से सीट जीता। 2013 में ये चुनाव हार गए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। उसके बाद जब 2016 में कांग्रेस से अलग होकर के जोगी कांग्रेस छत्तीसगढ़ पार्टी बनाई गई, तो उसकी सदस्यता इन्होंने ग्रहण की। और 2018 के चुनाव में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से इन्होंने क्या किया, लोरमी सीट से फिर अपना परचम लहराया। उसके बाद कुछ विवाद के चलते इन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से भी अलविदा कहा, और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें इनकी सीट बदली, लोरमी से टिकट ना देकर, क्योंकि लोरमी से इन्होंने उतारा था अरुण शाह को, जैसा भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। तो इन्हें तखतपुर से टिकट दी गई और इन्होंने तखतपुर से 2023 के चुनाव में जीत करके एक अनोखा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया कि ये इकलौते ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो 3 पार्टियों से चुनाव जीत चुके हैं। अब हम बात करते हैं ऐसे नए चेहरों की जो नए तो रहे परंतु बहुत ही पावरफुल रहे। क्यों पावरफुल रहे? क्योंकि इन्होंने काफी बड़े बड़े दिग्गजों को चुनाव में मात दी है। तो देखते हैं वो कौन है। सबसे पहले हम बात करेंगे रायपुर के धरसीवा सीट की, जहां से एक्टर, डायरेक्टर, सिंगर, कंपोजर, छत्तीसगढ़ के पद्मश्री होल्डर अनुज शर्मा ने कांग्रेस की एक कद्दारवार नेता, जो कि राज्यसभा की भी सांसद रह चुकी हैं, उनको 44,343 वोट से हराया, जिनका नाम है छाया वर्मा। और ऐसे शख्स हैं अनुज शर्मा। तो इन्होंने एक बहुत ही बड़ा उलटफेर किया, और छोटा मोटा उलटफेर नहीं, आप देख सकते हैं लगभग 44,343 वोट से इन्होंने हराया छाया वर्मा को। वहीं अमरजीत भगत, जो कि लगातार विधायक रहे थे सीतापुर सरगुजा क्षेत्र से, उन्हें एक पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो ने, जो कि अपना पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, छोटे मोटे अंतर से नहीं 17,160 वोट के अंतर से एक बहुत ही बड़े नेता, छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को हराया इस पूर्व सैनिक राम कुमार टोप्पो ने। वहीं अगर हम तीसरे चेहरे की बात करें, जो कि सबसे कंट्रोवर्शियल और सबसे चर्चित विषय रहा था छत्तीसगढ़ में, वो है साजा की सीट, जहां से स्वयं कृषि मंत्री और पंचायत मंत्री रविंद्र चौबे खड़े हुए थे, जिन्हें एक आम आदमी जो कि कक्षा 5वीं तक भी पास नहीं हुए हैं, अर्थात ईश्वर साहू जी, उन्होंने एक बड़े मार्जिन 5,196 वोट से हराया है। यही लोकतंत्र की ताकत है दोस्तों, जिसमें एक आम आदमी को भी सर्वोच्च पद पर जाने का मौका मिलता है। और इसीलिए हमारे देश के संविधान में हमारे देश को गणतंत्र कहा गया। उसका साक्षात जीता जाता उदाहरण है ईश्वर साहू जी, जिन्होंने 5,196 वोट से 7 बार के विधायक रविंद्र चौबे को हराया। वहीं अगर हम लोग बात करें केशकाल कोंडा गांव की, तो यहां पर से एक बड़े नाम संतराम नेताम को पूर्व आईएएस नीलकंठ टेकाम ने हराया है 5,560 वोट के अंतर से। तो इन नए चेहरों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो नए तो रहे लेकिन शक्तिशाली भी रहे। अब हम बात करते हैं
कांग्रेस के उन कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो कि कैबिनेट मंत्री रहे, अर्थात एक बड़े पोस्ट पर रहे, इसके बावजूद वे चुनाव हार गए। तो ये आपसे पूछ सकता है दोस्तों। तो यहां पर देखिए, आपको मैं बता दूं कि 13 मंत्रियों में से 8 मंत्री जो है वो अपना चुनाव हारे हैं छत्तीसगढ़ में, जिन्हें आप देख सकते हैं टीएस सिंहदेव जो कि काफी कम वोटों के अंतर से, लेकिन 94 वोट से राजेश अग्रवाल से हारे। वहीं गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जो है वो 16,642 वोट से ललित चंद्राकर से हारे। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, जिसके बारे में अभी आपको मैंने बताया, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया, वो ईश्वर साहू से 5,000 वोट से हारे। मोहम्मद अकबर जो वन एवं विधि मंत्री थे, वे विजय शर्मा से हारे, आप देख सकते हैं 39,592 वोट से, जो कि कम अंतर नहीं है दोस्तों। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया जो थे वो गुरु खुशवंत से 14,538 वोट से हारे। गुरु रुद्र कुमार जो कि एक बड़ा नाम था, वे दयाल दास बघेल से 15,177 वोट से हारे। अमरजीत भगत खाद्य मंत्री की अभी हम लोगों ने बात की, जो राम कुमार टोप्पो से 17,160 वोट से हारे। वहीं आपके राजस्व प्रशासन मंत्री जय सिंह अग्रवाल जो है लखनलाल देवांगन से 25,629 वोट से हारे। और मोहन मरकाम, एक और बड़ा नाम, जिन्हें लता उसेंडी ने शिकस्त दी 18,572 वोट से। तो ये वे पूर्व मंत्री थे जिन्हें अपने विधानसभा में हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं केवल और केवल एग्जिस्टिंग मंत्रियों में से 3 मंत्री और अगर हम भूपेश बघेल जी को मिलाते तो 4 मंत्री ही अपना चुनाव क्षेत्र निकाल पाए। उनमें से एक है उमेश पटेल जो कि आपके शिक्षा मंत्री थे, जिन्होंने महेश साहू को भाजपा के हराया 79,332 वोट से। वहीं अनिला भेड़िया जो कि आपके महिला एवं बाल विकास मंत्री थी, जिन्होंने 35,579 वोट से भाजपा के देवलाल ठाकुर को हराया। और वहीं एक बहुत ही चर्चित नाम कवासी लखमा कोंटा सीट से, जिन्होंने स्वयं मुक्का को भाजपा के 1981 वोट से हराया। और एक और फैक्ट मैं आपको कवासी लखमा के बारे में बता दूं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के दूसरे नंबर के सबसे उम्रदराज विधायक हैं। पहले नंबर में मैंने आपको बताया डोमन लाल खुरसेवाड़ जो कि अहिवारा से बिलोंग करते हैं। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अब आप ही बताइए, क्या इतने सारे फैक्ट कवर होने के बाद आपका कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूट सकता है? आंसर है बिल्कुल भी नहीं। अब मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा जब छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम की अनाउंसमेंट हो जाएगी और इसके अलावा जब सारे विभाग बांट दिए जाएंगे। और इसके अलावा अगली वीडियो में इकोनॉमिक सर्वे की सीरीज चालू होने वाली दोस्तों, तो उसको भी ध्यान रखेगा। और आप अब मेरे यूट्यूब में प्लेलिस्ट में जाकर के अपने मनपसंद कंटेंट भी देख सकते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और इसके लिए आपको एक और काम करना होगा दोस्तों, अगर आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी है या किसी प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप मुझे इस यूट्यूब मेरे माफ कीजिएगा इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। याद रखें दोस्तों, अगर आप फॉलो करेंगे तभी आपका मैसेज रिक्वेस्ट मुझ तक के पहुंचेगा, तो फॉलो करना बहुत ही जरूरी है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला था कि इसका पीडीएफ में डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको अलग से नोट्स ना बनाना पड़े और आप जो है इन्हीं कंटेंट की मदद से एग्जाम निकाल सके। अगर आपने यहां तक की वीडियो देखा तो जाहिर सी बात है वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा दबा के शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको और नोटिफिकेशन तुरंत आपको आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।